समाजवादी पार्टी के सिंबल पर टीकमगढ़ के अनेक नेताओं की नजरें थी। इस बार हम लखनऊ नहीं छोड़ा, हमने 12 दिन से लखनऊ में रहे हम। कल हम नामांकन फार्म भरेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के टीकमगढ़ आएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं BCN हिंदी। मैं अनुराग दीक्षित। हमारे साथ बैठे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजय सीलू यादव। इनका नाम तो है संजय यादव, परंतु सभी लोग इनको सीलू यादव के नाम से जानते हैं। और सीलू यादव पिछले 10 वर्षों से लगातार समाजवादी पार्टी का काम कर रहे हैं और ये रात में ही अपना लखनऊ से साइकिल का संबल लेकर टीकमगढ़ आए हैं। आज हम इनसे बहुत से मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे। आखिर क्यों चाहते हैं ये विधायक बनना, और उनके ये हमारे तीखे सवालों का ये जवाब भी देंगे। नमस्कार सीलू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे BCN हिंदी में। बहुत बहुत धन्यवाद BCN न्यूज का। और सबसे पहले हम वो प्रश्न पूछ रहे हैं जो सबसे पूछते जी, कि आप MLA बनना क्यों चाहते हैं? MLA बनना हमारा कोई लक्ष्य नहीं था जी लेकिन जब क्षेत्र में हम 10 साल से कार्य कर रहे हैं जी और जनसेवा के रूप में कार्य कर रहे हैं, जी तो जो लोगों की समस्याएं और परेशानियां हमने गांव में जाके देखी हैं, जी तो वो देख के हमें लगा कि कुछ ना कुछ पद जरूरी है, तब हम इनकी सेवा कर पाएंगे, तब इनकी समस्याओं का हल कर पाएंगे। क्योंकि जो विधायक बनते हैं तो वो जी। केवल अपना घर भरते हैं, जी ना कि जनता की सेवा करते हैं, ना जनता के सुख दुख में काम आते हैं। जनता की सेवा करने के तो और भी माध्यम है। तो कर रहे हैं ना, हम 10 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे पास कोई पद तो है नहीं अभी। जी, यानी कि हम इसको ये समझें कि जनता भी तभी मानती है जब किसी व्यक्ति के पास पद हो और वो उसके काम करे, तब वो मानी जाती है। आज का दौर ये है कि जब आप पद पे रहेंगे तभी आपकी अधिकारी कर्मचारी बात सुनेंगे। अगर आपके पास कोई पद नहीं है तो कोई बात नहीं सुनता है, ना काम होता है। आपका जो टिकट फाइनल हुआ, इसमें सबसे अहम भूमिका किसकी है? हमारे टिकट में सबसे अहम भूमिका हमारी समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की और माननीय दीपनारायण सिंह यादव जी की, पूर्व विधायक गरोठा, माननीय श्याम सुंदर यादव जी की। आपको ये मालूम ही होगा, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर टीकमगढ़ के अनेक नेताओं की नजरें थी। 26 तारीख को एक यहाँ पर बूथ सम्मेलन हुआ, उसमें लोगों ने साइकिल का इशारा भी किया। ये हम एक नहीं 2-3 पंचवर्षीय में देखते आ रहे हैं कि हमेशा निगाहें साइकिल के चिन्ह पर रहती हैं, क्योंकि भाजपा कांग्रेस के बाद अगर कोई ज्यादा वोट बैंक अगर ला सकता है तो वो समाजवादी पार्टी, इसीलिए उस पर निगाह रहती है। तो पिछली बार भी हमारा टिकट इसी वजह से कटा था, लेकिन इस बार हम लखनऊ नहीं छोड़ा, हमने 12 दिन से लखनऊ में रहे हम और हमने कहा कि सिंबल लेके ही जाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास था कि सिंबल हमें ही मिलेगा और चुनाव हम ही लड़ेंगे, क्योंकि हाँ जी जी, क्योंकि जो हमने काम किया है तो वहां भी हमने यही कहा कि अगर हमने काम किया हो तो आप हमें सिंबल दें, और नहीं किया है तो आप हम सर्वे करा लें। अभी 27 तारीख को पिछले महीने में जी खजुराहो में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, तो वहां भी हमने यही कहा था। हमने टिकट नहीं मांगा था अपने लिए, लेकिन हमने यही कहा था कि टीकमगढ़ विधानसभा में किसी दूसरी पार्टी के नेता को टिकट ना दिया जाए। अगर आपको चुनाव लड़ाना ही है तो सर्वे करा लीजिए, सर्वे में जो कार्यकर्ता आ जाए पार्टी का उसको आप टिकट दे दें, हम उसके साथ हैं, या फिर खाली छोड़ दी जाए सीट। भारतीय जनता पार्टी के जो बागी नेता है, यदि उन्होंने पार्टी पर प्रेशर बनाया और सिंबल ले आए समाजवादी पार्टी का, तो आपकी स्थिति क्या होगी? हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमें भी तो जनता को जवाब देना है। तो पिछली बार हमारे साथ यही हुआ था जब हमने। अभी आपको ये विश्वास है कि आपका टिकट कट सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कट सकता है। कल हम नामांकन फार्म भरेंगे। चुनावी रणनीति कैसी होगी आपकी? आप चुनाव किस प्रकार से लड़ेंगे? जनता के बीच में चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव टीकमगढ़ का चुनाव जनता लड़ेगी और पूरी जनता विधायक बनेगी और जनता ही हमें चुनाव लड़ा रही है। कल कई ऐसे लोगों के फोन आए हमारे पास और सहयोग भी लोग कर रहे हैं, हर प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, और जनता को तीसरे मोर्चे की और तीसरे चेहरे की जरूरत थी, जो जनता को मिल गया है। सीलू यादव से एक अहम सवाल और भी है कि आपको जनता वोट क्यों देगी? आपने क्या किया जनता के लिए? जनता के लिए हमने हर समय, हम मुसीबत में खड़े रहे, सुख दुख में हम हमेशा साथ में रहते हैं। इस वजह से जनता हमें वोट देगी। और जनता अभी दोनों पार्टियों से परेशान है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर किसी ने बात नहीं की, महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं की। तो हम तो यही कहते हैं कि नेता भी वही चुनो जिससे जनता को कष्ट ना हो और परेशानी ना हो।
आपका चुनाव प्रचार करने समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन आ सकता है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के टीकमगढ़ आएंगे, उनका कार्यक्रम लगेगा। उनके बाद भी कई ऐसे हर समाज से नेता आएंगे जो यहाँ स्टार प्रचारक बन के आएंगे। आपका समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा राजनीतिक सलाहकार कौन है? हमारे सलाहकार माननीय दीपनारायण सिंह यादव जी। तो क्या दीपनारायण यादव भी टीकमगढ़ में अपने जी वो भी आएंगे, पक्का है ये बात? पक्का बिल्कुल। जबकि वो तो खुद अपना नहीं, चुनाव वो लड़ रहे हैं। आएंगे, वो टाइम समय देंगे हमें। ये भी आपको पता होगा, समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। भाजपा से राकेश और कांग्रेस से यादवीर सिंह, ये दोनों राजनीतिक के बहुत बड़े प्लेयर हैं। हमें अच्छा लगा, हमारा ये सौभाग्य मानो आप या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा कि हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता को टीकमगढ़ से टिकट दिया और हम इतने बाहुबलियों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। समाजवादी पार्टी पर एक मुहर सी लगी है कि ये यादवों की पार्टी है, आप क्या मानते हैं इसको? अभी समाजवादी पार्टी ने जो टिकट घोषित किए हैं, जो सूचियां आई हैं, आप उनमें देख सकते हैं हर वर्ग को टिकट दिए गए हैं, हर समाज को टिकट दिए गए हैं। जैसे आप खरगापुर से ले लो, अभी भक्ति तिवारी जी को टिकट दिया गया है। राजनगर विधानसभा से ले लो, महाराजपुर से दौलत तिवारी जी को टिकट दिया गया है। जतारा से ले लो, आर बंसल जी को टिकट, ब्राह्मणों को, हर बिरादरी को टिकट, हर बिरादरी को टिकट दिया गया है। विश्वकर्मा जी को भी टिकट दिया गया है, लोधी जी को भी टिकट दिया गया है। हर वर्ग को टिकट दिया गया है। लोहिया की पार्टी आज बिल्कुल, मुस्लिम को भी टिकट दिया गया। लोहिया की पार्टी है आज। बिल्कुल। हमारे बीसीएन हिंदी के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारा मैसेज आपने जनता के बीच में रखा, हमारी आवाज जनता के बीच में रखी, और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे बीसीएन हिंदी ये कामना करता है कि सीलू यादव को टीकमगढ़ की जनता विधायक बनाए और ये विधायक बने, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।